दर्शक मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और एक बात कहना चाहता हूं कि जो YouTube पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, पूरी दुनिया देख रही है। 180 देशों में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। कौन कैसा खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, बखूबी सभी चीज को देखा जाता है। अब देखना कि ये दोनों बल्लेबाज अपने टीम के लिए किस तरीके से करते हैं बल्लेबाजी। जैन फाइटर नासिर भाई एक्स्ट्रा प्लेयर स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है, साबित काजी 9 स्ट्राइक पर, सामित थानगे, और आप देख सकते हो गेंदबाजी पर पवन। देखिए जिस तरीके से टूर्नामेंट है, मुझे बेहद खुशी हुई। खास करके नदीम भाई दफेदार का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस मंच पर मुझे जोड़ा है। हर साल तो टूर्नामेंट रखी जाती है, लेकिन इस मंच पर आज की तारीख में इतना बड़ा इवेंट मैं तो मानकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि मैं इस गेंद के बाद जरा चर्चा करूंगा। ये देखिए वाइड अंपायर का इशारा। तो मैं कह रहा था ना नदीम भाई के, मैंने 1 लाख का टूर्नामेंट ओसिस रिसोर्ट का जो टूर्नामेंट हुआ था मुसद्दिक इनामदार का, मैंने वो किया था, लेकिन आप भी वहां पर थे और आपकी ये टूर्नामेंट का सपना हकीकत में तब्दील हो चुका है, क्योंकि आपके आयोजकों की मेहनत, वाइड गेंद, जी हाँ, और वाइड की वजह से ये 2 रन जोड़ लीजिए, अब तक कोई गेंद नहीं आई है। फिर एक बार वाइड, 3 गेंदों पर 3 वाइड। अब समझाया जा रहा है, विकी समझा रहे पवन को कि आप 3 गेंदों पर 3 वाइड कर चुके हो, 50,000 की मैच खेल रहे हो, और दोनों टीमों का पलड़ा भारी है, ऐसा समझकर चला जा सकता है, क्योंकि दोनों टीम कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है। तीन गेंद पर 3 वाइड, और चौथा गेंद पर ये भी वाइड, है ना। ऐसा लग रहा है कि पवन ने वाइड की फैक्ट्री खोली है। 4 गेंदों पर 4 वाइड आ चुके हैं, और थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो दबाव होता है ना वो इसी तरीके से होता है। स्विंग बहुत ज्यादा हो रही है, कभी ऑफ स्टिक के बाहर तो कभी लेग स्टिक के बाहर। तो इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो खास करके इन आयोजकों की मेहनत कि इस इलाके में बॉक्स क्रिकेट को भी तरजीह दी जाए, बॉक्स क्रिकेट को भी बढ़ावा दिया जाए। ओपन क्रिकेट तो हर कोई खेलता है नदीम भाई, लेकिन आपने एक अलग ही फॉर्मेट तैयार किया। 1 रन आ चुका है, बिल्कुल खिलाड़ी इस फॉर्मेट से बेहद, जो खेलने वाले क्रिकेटर है, जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट की परख जानते हैं, क्रिकेट की पहचान रखते हैं, उन्हें ये फॉर्मेट पसंद आया होगा। बिल्कुल ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने। आवाज आ रही है? वाइड बॉल है ये। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर एक याददानी करना चाहता हूँ कि कुछ वक्त के लिए क्रिकेट जो है, अंडरम क्रिकेट यहाँ पर बंद होने के कगार पर था, पर हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मुबशिर मुकदम, उन्होंने फिर से एक बार इस क्रिकेट के ग्राउंड पर जान डाली थी उन्होंने, और आज भी हमको उनकी कमी महसूस होती है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर हम उनको याद हमेशा हर रोज़ करते हैं। 12 बिल्कुल धाव संख्या 12 डाली लिया है। नदीम भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इसके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। मुझे बेहद खुशी हुई कि आपने इन बातों को जो सामने लाया मेरी तरफ। मुझे इन बातों से मैं परे नहीं था, मुझे पता नहीं था कि कोई शख्सियत है जो हमारे बीच नहीं है, जिनने इस क्रिकेट को, इस खेल को फिर एक बार जिंदा किया है। क्योंकि बिल्कुल ऐसा समझा जा रहा था कि 84 गाँव में बसा हुआ तालुका मसला, जहाँ पर यह क्रिकेट को तरजीह नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर एक बार ये क्रिकेट शुरू हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। टीम का स्कोर हो चुका है, देखिए ये भी एक रिकॉर्ड हो चुका है कि इस ओवर में गेंदबाज ने 13 गेंदें की है, और 13 गेंदों में रन आए 13।
हाँ, 6 गेंदों की एक ओवर होती है, 13 गेंदे कर चुके हैं गेंदबाज। ये रिकॉर्ड कायम हो चुका है। बहुत सारे रिकॉर्ड कायम हो चुके हैं। ये बात भी अपनी जगह पर सही है कि जिस तरीके से नदीम भाई की ये जो टूर्नामेंट रखी गई है 50,000 का टूर्नामेंट, खिलाड़ी खेल भी रही है और हीरो बनने का मौका भी मिल रहा है। खास करके यूट्यूब लाइव जो हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस चैनल को जिस तरीके से आप देख रहे हो, जय गणेश के चैनल कवर कर रहा है। ये गेंद पर 1 रन बैट्समैन ने बना लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जहाँ पहुंचा है 16 पर। जहाँ मुझे बेहद खुशी हुई, आप मेरे साथ तालमेल मिला रहे हो और आपने कुछ बातों की जिक्र की। अलमरहूम मुबशिर मुकादम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, क्योंकि उन्होंने सोचा ही था कि इस बॉक्स क्रिकेट को फिर एक बार मसला तालुके के अंदर जिंदा किया जाए और इस खेल को भी तरजीह दी जाए, क्योंकि बॉक्स क्रिकेट ने ही बहुत सारे खिलाड़ियों को बनाया है। इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए। इस बीच देखिए, ये गेंद पर बैट्समैन रनआउट के रूप में विकेट जाएगा, क्योंकि आपके इलाके का श्रीवर्धन तालुके का एक खिलाड़ी है रियान कुर्की, जो क्रिकेट की करियर की शुरुआत की थी बॉक्स क्रिकेट से और आज एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में माना जाता है। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर, मैं रियान राजपुरकर की बात नहीं कर रहा हूं। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 17 पर 17। लास्ट शेवटचा चेंडू आहे। ओ ये देखिए, वाइड गेंद, 1 रन मिलेगा। 18 पर जा पहुंचा स्कोर। साबित काजी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर साकिब ठानगे। आहा, इस गेंद पर अंदर की तरफ गेंद आई, डॉट बॉल। और यही वो गेंदबाज है जिसने अपने टीम के लिए कहा ना कहा नदीम भाई रनों का एनालिसिस रुका दिया है। साथ ही साथ हाल ही में एक अच्छे क्रिकेटरों में से एक अच्छा क्रिकेटर हमारे बीच नहीं है, अलमरहूम मसूद पोटे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। जो वो भी इस खेल से राब्ता रखने वाला खिलाड़ी था और बिल्कुल वो भी इस खेल को बखूबी काफ़ी हद तक देखते तो बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि इस इलाके में इस तरीके का क्रिकेट को फिर एक बार जिंदा करना, यूट्यूब के ज़रिए हर खिलाड़ी को हीरो बनने का मौका प्राप्त कराना, इतना बड़ा मंच सजाना, ये छोटी बात नहीं होती। इसके लिए मेहनत लगती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है। 1 रन आ चुका है। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 पर। मैं कह रहा हूं ना सज्जद भाई, रातों को जागना पड़ता है, दिन को दिन नहीं समझा जाता, रात को रात नहीं समझी जाती, तब जाकर ऐसा इवेंट तैयार होता है। और वो इवेंट तैयार करने का काम आप जैसे आयोजकों ने किया, जिसकी वजह से आपको आज खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल मैं खास करके कोंडविलकर ग्राउंड के जो ओनर है आरिफ भाई कोंडविलकर का भी मैं शुक्रिया करता हूं, और इमरान कोंडविलकर, इन दो शख्सियतों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी वजह से आज यहां पर खिलाड़ी खेल रहे हैं और इन आयोजकों को एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का मौका प्राप्त हुआ। टीम का स्कोर 19 रन। और इस भी देखिए, इस खिलाड़ी का यही तो क्लास है, और इस खिलाड़ी ने आज की रात का सबसे बेहतरीन चौका अगर किसी ने लगाया है तो इमरान भाई, साबित काजी से आता हुआ, बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक टैप के रूप में चौकार। टीम का स्कोर 23 रन। फिर एक बार टैप मारा था, लेकिन वहां पर सुबोध की अच्छी फील्डिंग। और ये देखिए क्या हुआ है, गेंद को स्टंप पर लगाऊं कि स्टंप के साथ गेंद के साथ खेलूं, ऐसा हुआ। और आखिर में जाकर विकेट गिरा है। गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 3। खास करके इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं तो आयोजक अपनी मेहनत कर रहे हैं और
खिलाड़ी भी अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 4 गेंदे, टीम का स्कोर 24 रन, 2 विकेटों का नुकसान। और इस गेंद पर देखिए मिसफील्ड, लेकिन एक ही रन मिला। 3-3 क्षेत्ररक्षक एका दुसऱ्याशी म्हणतायत तू मागे गेला मी पुढे आलो, तू पुढे आला मी मागे गेलो, आणि हे करत करत फलंदाजाने धावा पूर्ण केले। या षटकातले चेंडू झालेले आहेत 5, शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे, लास्ट बॉल आहे, परंतु हो इस गेंद पर देखिए क्या हुआ है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। बस कुछ सेंटीमीटर पर स्टंप रुकी हुई थी गेंद से, नहीं तो विकेट जा गिरता, बोल्ड आउट, बोल्ड के रूप में विकेट जा सकता था, लेकिन डॉट बॉल। 2 ओवर में 18 रन थे, और अब देखा जाए तो रन बन रहे थे 25। अब यहां से बनाना और जरूरी है टीम के लिए। आहा मिसफील्ड, जहां पर एक ही रन था, एफर्ट अच्छा था, लेकिन वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड, जिसकी वजह से 3 रन और जोड़ लीजिए टीम का स्कोर चौकी की मदद से 29। साबित काजी, अच्छा शॉट, लेकिन उतना ही अच्छा स्टॉप विकी द्वारा, और विकी के बाद दूसरे खिलाड़ी ने बैकअप दिया, 1 रन। मानना पड़ेगा इन आयोजकों को, और खास करके नदीम दफेदार को, जिन्होंने 1 से 1.5 महीने के अंदर ऐसा प्लान तैयार किया कि नहीं हमें टूर्नामेंट रखना है तो रखना है। गेंदें हो चुकी इस ओवर की 3, और उनकी टूर्नामेंट सक्सेसफुल होती हुई इंशाल्लाह आपको कल की आखिरी मैच में नजर आएगी। 1 रन, 4 गेंदे और 32 रन, 32 2 चेंडू शिल्लक आहेत। लेकिन मुझे ऐसा लगा था हनीफ भाई कि सिक्सर की गेंदें और सिक्सर की गेंदों पर चौके बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इस ग्राउंड पर सिंगल और डबल स्कोर ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और वही खेल है इस ग्राउंड के ताल्लुक से अगर मैं कहूँ तो। और सोमजाई श्रीवर्धन ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया सिंगल और डबल की मदद से। अब यहाँ से दूसरी और एक टीम है, जिस तरीके से किंग कोहली भरत कोहली, और इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम होगी जो आगे जाकर अपना मकाम हासिल करेगी। टीम का स्कोर जहां पहुंचा 33, 34 का पीछा करना पड़ेगा अब यहां से झंडा 11 की टीम को। फर्स्ट इनिंग की अगर मैं समरी चार्ट पे नजर डालूं तो जिस तरीके से साबित ने 2 चौके लगाए थे और सामित ने 1 चौका लगाया था। जिस तरीके से थोड़ी सी समरी चार्ट की तरफ हम नजर डालें तो सामित रनआउट के रूप में विकेट गिरे थे, लेकिन साबित ने 15 गेंदों में 21 रन की पारी जिसमें 3 चौके लगाए थे, और उनके साथ में जब साकिब आए उनका भी विकेट गिरा, लेकिन साझेदारी जो निभाई वो शहबाज ने कोशिश की, नासिर ने भी 1 रन बनाकर वापस लौटे
और इसी के साथ बॉलिंग जहां तक मैं बात करूं तो पवन की ओवर में 13 रन आए थे, दूसरी ओवर में 5, तीसरी ओवर में 7 और चौथी ओवर में 8 रन आए, 1 विकेट हासिल हुआ। इसी के साथ ये पहली इनिंग का हमने देखा कि 33 स्कोर हुआ था। 34 का पीछा करना, स्ट्राइक पर विकी, 9 स्ट्राइक पर सुबोध, बॉलिंग पर साबित काजी। टीम के कैप्टन सुबोध 9 स्ट्राइक पर है। साबित काजी पहली गेंद पर बीट कर चुके हैं बल्लेबाज को। ओहो, इस गेंद पर क्लीन बोल्ड, बैट्समैन का विकेट। बैट्समैन का नाम सुबोध भाऊ। भाऊ ने इस स्ट्रोक पर 1 रन बना लिया। फिर एक बार स्ट्राइक होगी कैप्टन सुबोध के पास। और यहां पर सुबोध का भी विकेट। बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, लेग कटर, और जिस तरीके से आउटस्विंग भी करते हैं और काफी हद तक बैट्समैन को कंफ्यूज करते हैं स्टेप आउट होने के लिए। और जहां तक मेरा मानना है कि अगर अच्छी गेंदबाजी है तो आपको सम्मान देना भी बहुत जरूरी है। 34 का पीछा करना है और इस ओवर में 3 रन और 2 विकेटें। वाह, क्या बॉलिंग की है साबित काजी ने। बॉलिंग पर अरबाज, वाह। अब ये फिर एक बार आउट स्विंगर, वाह। ऑफ स्टिक पर गेंद डाली थी, बैट्समैन समझ ही नहीं पा रहे। ये 1 रन, स्कोर 4। अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग और 1 रन भी पूरा। 34 का पीछा करना है। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि एक ही गाना, एक ही धुन बज रही है झंडा 11 की टीम के लिए। वाइड है, लेकिन मेरे ख्याल से अब तक 3 विकेटें जा 2 विकेटें जा चुकी है। 3 विकेटें जा चुके हैं। अब नए बल्लेबाज रुपेश। 4 बॉल, स्कोर हुआ है 6 रन, 6। वाइड बॉल, 7 रन।
डेड बॉल, नो कैंसल, बॉल काउंट है और इस वाली गेंद पर 1 रन, टीम का स्कोर 8 पर जा पहुंचा है। ओवर। अब 12 गेंदें और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। वाइड गेंद, और देखिए अच्छी फील्डिंग, यहां पर बैट्समैन रन आउट। रुपेश का विकेट गिरा रन आउट के रूप में और यहां पर देखा जाए तो 4 विकेटें जा चुके हैं 9 रन पर, जहां पर 12 गेंदों में 26 रन की जरूरत थी, अब 11 गेंदें और 25 रन की जरूरत। मेरा वजूद भी नहीं था लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि नदीम दफेदार एक अच्छे क्रिकेटर भी थे। जब उस वक्त का क्रिकेट बहुत अलग हुआ करता था, मानो क्रिकेट में गेंदबाज की गेंदबाजी चलती भी थी, एमआरआई और खन्ना की गेंदें हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त भी ऐसी गेंदबाजी जहां पर 6 गेंदों में 1 रन की जरूरत और मैच को घुमाया था। 200 रुपए में ऑक्शन हुआ था, 200 पॉइंट में। क्या बात है, ये भी एक अपने नाम रिकॉर्ड है नदीम दफेदार के नाम। ये देखिए इस गेंद पर 1 रन आया है और टीम का स्कोर 11 पर जा पहुंचा। 4 गेंदे हो चुके, 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस ओवर का। ये देखिए सिंगल आएगा इस गेंद पर, टीम का स्कोर 12। अब 7 गेंदे और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन उतना ही अच्छा स्टॉप नासिर द्वारा। और इस ओवर में रन आए हैं 3 रन। वाह, वाइड के रूप में एक्स्ट्रा रन आया जिसकी वजह से वो 4 रन में काउंट किए गए। इस गेंद पर बैट्समैन ने जो नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज है उसका नाम। और यहां पर इस मुकाबले को जीत लिया है जैन 11। मैच जीत लिया है